विकास की तो अलग बात है, ये गरीबों की मसीहा है। जिस वक्त चले जाइए अपना दुख दर्द सुना दीजिए। ये नहीं देखेंगे कि हमारा घर बिक जाएगा कि हम बिक जाएंगे कि क्या बिकेंगे। जो भी होगा मतलब अपने तो करबे करेंगे, साथ ही साथ सिवान से लेकर पटना तक मरीज को अस्पताल में ले जाएंगे, भर्ती कराएंगे, पैसा देंगे। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। पंचायत चुनाव में जो मुखिया प्रत्याशी हैं, वार्ड प्रत्याशी हैं, जिला परिषद के प्रत्याशी हैं, वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, नॉमिनेशन कर रहे हैं। और बिहार न्यूज एक्सप्रेस की भी पंचायत चुनाव को लेकर कवरेज जो है वो तेज हो गई है। और इस वक्त पंचायत नामा को लेकर बिहार न्यूज एक्सप्रेस की टीम पहुंची है हसनपुरा प्रखंड के शेखपुरा पंचायत में, जहां हमारे साथ हामिद राजा खान उर्फ डब्लू खान, जो राजद के कद्दावर नेता माने जाते हैं, रघुनाथपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी हैं। और सबसे बड़ी चीज़, जकरिया ट्रस्ट जो है, जो लगातार समाज सेवा कर रहा है, लोगों के बीच रहता है समाज सेवा के द्वारा, उसके सचिव हैं। और उनकी पत्नी यहाँ से भी वर्तमान में मुखिया है और वो इस वक्त अपने लोगों के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों के साथ मिल रहे हैं और अपने पत्नी के पक्ष में वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। उनकी पत्नी शाहीन खान जो है अभी वर्तमान मुखिया है और डब्लू खान जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। फिर से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तीसरी बार, दो बार आपके, एक बार आपकी पत्नी हैं और एक बार आपके खुद रहे हैं, तीसरी बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। क्या कुछ मुद्दा है? देखिए, आज से मेरे ब्लॉक में नामांकन की प्रक्रिया शुरू है। कल जुमा बाद मेरी पत्नी भी नामांकन फिर करेंगी और आचार संहिता का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। देखा जाए तो जकरिया ट्रस्ट के सचिव हैं और जकरिया ट्रस्ट लगातार धर्मनिरपेक्ष तथा कौमी एकता को ध्यान में रखते हुए हर जाति धर्म को विशेष रूप से मदद करता है, चाहे किसी भी तरह का त्यौहार हो, पर्व हो। लगातार आप समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और फिर से मुखिया, आपकी पत्नी मुखिया भी है, तो किस तरह से लोगों के बीच आप मदद कर रहे हैं और क्या कुछ विकास के काम हुए हैं? देखिए, विकास का काम तो इस पंचायत में इतना हुआ है जो हम नहीं, यहाँ की आवाम से आप पूछ सकते हैं। रहा मेरे विरोधियों का बात, तो उन लोगों को मेरा विकास नहीं दिखता। जैसे जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं, सुबह का वक्त है, आप कहीं भी देख लीजिए, रोड से लेके नाला, यहाँ देखिए, इधर से भी नाला आ रहा है, उधर से भी नाला आ रहा है। कैमरा घुमा के आप देख लें, आप देख लें, कहीं भी कोई भी देख सकता है। रहा सवाल कि रोड बनेंगे, नाला बनेंगे, टूटेंगे, हम हो या कोई जो जनप्रतिनिधि होगा फिर बनाएगा। किसी भी चीज़ का समय होता है और सरकार का भी गाइडलाइन है कि अगर आप कोई भी विकास का कार्य करा रहे हैं, पक्कीकरण का कार्य करा रहे हैं, उसका एक डेट टाइम फिक्स है। उसके अंडर में कुछ होता है तो मुखिया की जिम्मेदारी बनती है, जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी बनती है, जो काम कराते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर उसके बाद कुछ होता है तो टाइम लिमिट के बाद फिर जो जनप्रतिनिधि रहेगा वो कराएगा। लेकिन विकास हमने इस पंचायत का चौतरफा विकास किया है। अब विकास की बात कर रहे हैं, आपके घर के पास एक पुल है जो नदी पे बना हुआ, काफ़ी जर्जर है और काफ़ी खतरनाक स्थिति में, अगर वो टूट जाता है, कोई हादसा होता है तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो आप मुखिया हैं, जनप्रतिनिधि हैं, राजद की कद्दावर नेता है, इसके लिए क्या कुछ किया है? देखिए, हम लोगों ने सरकार से बहुत बार मांग किया, यहाँ तक कि जो हमारे मरहूम लोकप्रिय सांसद साहब, दीन साहब थे,
उनको भी हम लोगों ने अवगत कराया था, लेकिन क्या कहिएगा, बदकिस्मती हम लोग का कहिए या दुर्भाग्य कहिए इस इलाके का कि अब तो वो दुनिया में रहे नहीं। जब वो बाहर थे, जिस समय उनको बताया गया, उसके बाद वो जेल चले गए, नहीं तो ये पुल बहुत पहले ही बन चुका होता। लेकिन विक्रम कुंवर जिस समय हमको हराए थे, एमएलए हुए थे, उस समय उन्होंने बाईपास का एक पुल दिया है, जो पुल बना हुआ है। लेकिन ये बात सही है कि जर्जर स्थिति में ये पुल है। आप लोगों के माध्यम से हम मांग करेंगे सरकार से, जिलाधिकारी महोदय से, कि इस पुल का निरीक्षण किया जाए और देखा जाए कि कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। ये कहना आप लोग का सत्य है, तो हम मांग करते हैं कि इस पुल को जल्द से जल्द बनाया जाए, नहीं तो कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मुख्यमंत्री की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है नल जल। हर जगह देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं मिल रही है, शिकायतें मिल रही है। आपकी पंचायत में क्या कुछ? मेरे यहाँ तो नल जल का कोई समस्या नहीं है और योजना पूरी तरह से सफल है। कभी कभार ये जरूर है कि मिलता है कि कहीं लीकेज हो गया तो हम लोग बुला के मिस्त्री को ठीक करा देते हैं। तो कहने का मतलब है, अपने घर में भी हम मोटर लगाते हैं, पानी सप्लाई हर जगह ऊपर नीचे जैसा भी जिसका मकान है जाते आते रहता है। उसमें भी कोई खराबी आती है तो उसको भी हम मिस्त्री बुला के ठीक कराते हैं। तो ये सब होता रहेगा, लेकिन हमारे यहाँ जल नल योजना का जो स्कीम है वो सफल है। कब नामांकन कर रहे हैं और कितने सेटों में नामांकन होगा? नामांकन कल मेरी पत्नी करेंगी, एक सेट में करेंगी और बाद नमाज जुमा करेंगी। ये हसनपुरा अपने क्या अपील करेंगे लोगों से? लोगों से अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग ये आचार संहिता का ख्याल रखते हुए पहुँचे और चुनाव आचार संहिता का ख्याल रखते हुए। सीवान राजद के बड़े नेता माने जाते हैं, तो क्या माना जाए राजद के बड़े नेता की पत्नी नामांकन करने जा रही है, धमाकेदार होगा? नहीं, धमाकेदार ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो सोचे हैं कि सिर्फ जाएंगे, नामांकन करके आएंगी और जो लोग भी आएंगे अपना जाएं, घूमे, वोट मांगे। चलिए, कुछ आम लोग हैं उनसे ही बात कर रहे हैं। डब्लू खान जी की पत्नी है, खुद ये एक बार मुखिया रह चुके हैं। कितना विकास किया है? हमारे विकास की तो कोई हमारे बातें नहीं है। विकास तो बहुत हुआ अपने क्षेत्र में, और कुछ कमी नहीं है विकास के लिए। इस बार भी इनको एकदम जी 100% चलिए, कुछ और लोग हैं, बताइए क्या कुछ विकास किए हैं? बहुत विकास किए हैं। शिकायत है मुखिया? शिकायत नहीं है। क्या लगता है? बहुत बढ़िया मुखिया है। क्या लगता है, फिर जीतेंगे? हर चीज़ का, हाँ, अभी तो बहुत फील्ड अच्छा है। चलिए, कुछ और लोग भी है। चाचा, डब्लू खान जी हैं, खुद मुखिया रहे हैं, इनकी पत्नी मुखिया रही है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा काम किए हैं, कोई भी किया है, कोई चीज़ में गलती नहीं हुआ है या कोई बात करा है गलती। चलिए, आप लोग के सुख दुख में रहते हैं, मदद होता है, विकास होता है? हाँ, कोई बात नहीं, हर मौके पे खड़ा रहते हैं, इसके लिए कुछ शिकायत नहीं है। चलिए, कुछ युवा लोग भी हैं, उनसे ही बात कर रहे हैं। डब्लू खान जी जो आप जानते ही हैं, मुखिया आपके पति हैं, आपके पंचायत की उनकी पत्नी मुखिया है, वो भी मुखिया रहे। कितना विकास किया? 100% विकास हुआ है। कोई भी काम जो भी काम आ जाता है उसके पास उनके पास हो जाता है। पूरा विकास। खुश है उनके काम? पूरा 100% खुश है। सब लोग साथ है? सब लोग साथ है। चलिए, कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे मुखिया जी के बारे में, कितना विकास किया है? मुखिया जी मतलब पूरा विकास इन्हीं का देना है। जो भी गांव में सड़क नाला, चाहे बिजली भी, इनका भी बिजली में भी काम करते हैं। जितना हमारे गांव के ट्रांसफार्मर लगा है 3, इन्हीं का देन है। यही अपने जैसे ही मैंने अपने स्तर से लगवाए हैं। सामाजिक काम से, सार्वजनिक काम तो छोड़िए, सामाजिक भी काम करते हैं। किसी का शादी हो, चाहे किसी को अभी रात में अगर 12 बजे रात में किसी को पेट में दर्द है तो सबसे पहले यही सामान लेके जाते हैं, दुख में खड़े। हाँ, हर चीज़ में इनका योगदान रहता है। ये अच्छा आदमी है, इनको सपोर्ट करे, सब लोग करे, पूरे पंचायत के लोग सपोर्ट करे और फिर इनको वोट देके इनको विजयी बनाए। क्या कहेंगे? बोले कि मुखिया जी जितना विकास किए हैं बहुत अच्छे किए हैं। इसके अलावा एक गरीब परिवार भी है, निजामपुर से लेकर शेखपुरा तक किसी के भी
कोई दुख सुख होता है अपना गाड़ी भेजते हैं, लेके अपने हाथ से खुद लेके जाते हैं, इलाज भी करते हैं। फिर मौका देना है जी, फिर मौका देना है मुखिया जी को। मुखिया हम लोग घर ही का मौका बार पर देना है। चलिए कुछ और लोग हैं, क्या कहेंगे मुखिया जी जो विकास की बातें कर रहे हैं, कितना विकास हुआ है? जी, आप ये ऐसे पूरा पंचायत में आप जाए कहीं भी घूम सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं कि आप देख भी सकते हैं, पूरा रोड हुआ, नाला हुआ, नल योजना हुआ, आप सब सही से पूरा कार्य हुआ है। अब हम लोग इस पर सहमत हैं और विकास के नाम पर हम लोग इनको भी इस साल विजयी बनाएंगे। चलिए कुछ और लोग क्या कहेंगे, मुखिया जी ने कहा कि काफ़ी विकास हुआ है, सड़क हो, नाली हो, बिजली हो, हर क्षेत्र में विकास हुआ है, क्या कहेंगे? विकास की तो अलग बात है, ये गरीबों की मसीहा है। जिस वक्त चले जाइए अपना दुख दर्द सुना दीजिए, ये नहीं देखेगा कि हमारा घर बिक जाएगा कि हम बिक जाएंगे कि क्या बिकेंगे। जो भी होगा मतलब अपने तो करबे करेंगे, साथ ही साथ सिवान से लेके पटना तक मरीज को अस्पताल में ले जाएंगे, भर्ती कराएंगे, पैसा देंगे। हम लोग खुद इनसे इतना ना फ़ायदा उठाते हैं कि एक बेरा की रोटी हम लोगों को नहीं मिलती है, राशन कार्ड नहीं था, लेकिन हम लोगों को सब करा दिए और साथ ही साथ हम लोगों को रोटी नसीब कराते हैं। शादी ब्याह से लेके और दुख दर्द तक मैंने क्या नहीं करते हैं, जनता के सुख दुख में पूरा रहता है। मैंने 110%। हाँ, क्या कह रहे मुखिया जी को फिर से एक बार मौका दिया जाएगा? हाँ दिया जाए। कितना ये विकास सब किया चीज है? में रहते हैं, विकास से लेके शिक्षा, क्रिकेट व खेलने वाले बच्चे, और सबसे बड़ी बात है कि जातियाता नहीं है। धार्मिक स्थल पर भी जाते हैं लोग, बड़ी शौक से इन्हें बुलाया जाता है और सबके साथ रहते हैं, दुख सुख हर तरह से विकास से लेकर के किसी भी काम में कोई पहुंच जाता है उसका दुख दर्द सुनते हैं। फिर से मौका दिया जाएगा? फिर से मौका दिया जाए, हम तो यही लोग से कहेंगे। चलिए ये शेखपुरा पंचायत के लोग हैं जो मुखिया के पक्ष में एकजुट है। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि मुखिया जी राजनीति तो मदद करते ही हैं, लेकिन सामाजिक स्तर पे लोगों के सुख दुख में हमेशा सहयोग करते हैं। किसी को भी कोई परेशानी होती है तो रात में भी ये डब्लू खान जो राजद के नेता है वो हमेशा उपस्थित रहते हैं, तन मन धन से लोगों की सेवा करते हैं। लोगों का ये भी कहना है कि इस बार फिर से इन्हें मुखिया पद पर ये लोग जिताना चाहते हैं। अब देखना है कि आने वाले समय में लोग इनके लिए कितना एकजुट होते हैं। सहयोगी आशीष के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज एक्सप्रेस, सिवान। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलता पूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।